Hey everyone, कैसे हो आप लोगों को? तो बहुत ही बेहतर होंगे। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड ये जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ इसका आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा 4 वीडियो बनेगा। सो एक एक चीज़ दूसरे से रिलेटेड है जो कि प्रीवियस वन से रिलेटेड है। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जो भी कॉलबैक से जावास्क्रिप्ट कॉलबैक से स्टार्ट करूँगा एंड इसके बाद मैं आपको बताऊँगा एसिंक्रोनस जो प्रॉमिस एंड एसिंक एट वेट के बारे में बताऊँगा। अब ये जो चार जो आप कह सकते हो ये पिलर है अबाउट द जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो जावास्क्रिप्ट के बारे में तब कुछ पढ़ो या ना पढ़ो ये चीज़ डेफिनेटली आपको पढ़ाई करना चाहिए। एंड ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर हुआ देन आगे चल के आपको जब भी प्रोजेक्ट वगैरह बनाओगे देन वो चीज़ आपके लिए उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। अब मुद्दे पे आते हैं कि जावास्क्रिप्ट जैसे कि आपको थंबनेल से तो पता ही चल गया होगा, लेकिन अब हम अपने स्क्रीन पे चलते हैं जो कि टैब की स्क्रीन में, क्योंकि जो भी मैं शेयर करने वाला हूँ जो कि मैं जितना मैंने फील किया है ना राइट कि मैं जो भी बोल रहा हूँ वो शायद हर कोई नोट नहीं कर रहा है। तो इसके लिए मैंने सोचा है कि मैं जो भी चीज़ बताया जाएगा लाइक स्क्रिप्टेड वीडियो हो जाएगा ये, मतलब जो भी चीज़ बताऊंगा वो सारा का सारा आपको एज ए नोट के तौर पे मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके नोट कर लेना। नाउ कम टू द पॉइंट। अब ऑब्वियसली दिस मैं जो भी मैं ये नोट शेयर कर रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रेफरेंस से दिया गया है। सो डोंट वरी, आप इसे आराम से अपने इंटरव्यू या फिर कहीं भी अगर आपको कोई भी सवाल आपके कॉलेज में या फिर कहीं भी आप इसे आराम से ये सारा का सारा मान लीजिए डेफिनेशन वगैरह आप इसे यूज कर सकते हो। ना कम टू द पॉइंट, जावास्क्रिप्ट कॉलबैक। ठीक है, कॉलबैक का मतलब क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाता है। पता है आपको हर एक किसी का हर एक मतलब हर लाइक आपको मैसेज में या फिर आपका जब आप कॉल आता है आपको बाय डिफॉल्ट आपको जब कॉल कट करते हो मान लीजिए आपने मीटिंग में हो या फिर किसी मतलब आप बिजी हो तो वहाँ पे एक मैसेज ऑटोमेटेड मैसेज लिखा हुआ आ जाता है कि आई विल कॉल बैक लेटर, राइट। इसका क्या मतलब होता है, क्या एक्चुअली अगर वो चीज़ आप रियली में समझ सकते हो तो ये चीज़ भी आपको काफ़ी ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। नाउ कम टू द पॉइंट, आई विल कॉल बैक लेटर, इसके बारे में ही मैं आपको आज बात करने वाला हूँ। अगर वो चीज़ आपने समझ लिया देन ये चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ए कॉल बैक इज अ फंक्शन पास्ड एज एन आर्गुमेंट टू अनदर फंक्शन। कहने का क्या मतलब है, कॉल बैक भी एक फंक्शन है। जैसे कि आपने फंक्शन पता होगा राइट, फंक्शन क्या होता है अगर आपने नहीं पता होगा देन आप जाके मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो क्या होता है फंक्शन, कैसे क्या लिखा जाता है फंक्शन को, वो सारा का सारा कुछ मैंने इसके बारे में बताया। नाउ कम टू द पॉइंट, ए कॉल बैक इज अ फंक्शन पास्ड एज एन आर्गुमेंट टू अनदर फंक्शन, जो कि एक वो भी फंक्शन है लेकिन दूसरे फंक्शन में पास किया जाता है एज एन आर्गुमेंट के हिसाब से। नाउ कैसे होता है वो मैं लाइव एग्जांपल आपको दूंगा। दिस टेक्निक अलाउ ए फंक्शन टू कॉल अनदर फंक्शन। समझ में आया? ये टेक्निक से आप लोग कई कई बार अगर आपने डेवलपर को किसी डेवलपर को बात करते हुए सुना होगा देन आपने ये चीज पक्का सुना होगा कि ये कॉल बैक फंक्शन इज ए फंक्शन, ये तो मतलब दिस टेक जो फंक्शन को कॉल अनदर फंक्शन है, दिस टेक्निक अलाउज ए फंक्शन टू कॉल अनदर फंक्शन। इसका मतलब है कि ये फंक्शन आप कई बार ये सुना होगा लाइक ये फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है, ऐसे मतलब ऐसे टर्म आपने अगर मैं शुरू शुरू में जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रहता था मतलब व्हाट आर दे आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है, जब वो लोग प्रोग्राम के रिलेटेड कुछ ऐसे बात कर रहे होते किसी भी कॉन्सेप्ट में लेके। सो उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा मैंने सुना था कि यार फंक्शन टू कॉल अनदर फंक्शन ऐसे कुछ होता है, लेकिन बाद में जाके पता चला कि ये चीज़ तो कॉल बैक में जाके होता है। ठीक है, ए कॉल बैक फंक्शन कैन रन आफ्टर अनदर फंक्शन हैज़ फिनिश्ड। कहने का ये मतलब है जब तक यू नो एक फंक्शन खत्म नहीं हो जाता है, ठीक है, एक फंक्शन जब तक खत्म नहीं होता दूसरा फंक्शन एक फंक्शन एक कॉलबैक फंक्शन कैन रन आफ्टर अनदर फंक्शन हैज फिनिश। जब तक एक फंक्शन एक फंक्शन खत्म नहीं होता दूसरा फंक्शन रन नहीं होगा। सो ये चीज़ आप हमेशा थोड़ा सा ध्यान में रखना कि एक कॉलबैक फंक्शन कैन रन only after the function has finished, the first function has to be finished. Now come to the point here, I just want to mention that function sequence के बारे में। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये फंक्शन जो है आपको मतलब फंक्शन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है देन ये चीज़ शायद हो सकता है थोड़ा मुश्किल लगे, तो इसलिए मैं सजेस्ट करना चाहूँगा आप मेरे चैनल में जाके फंक्शन मैं आई बटन पे क्लिक भी कर दूंगा इधर या फिर इधर कहीं पे आ रहा होगा राइट। सो वहाँ पे जाके आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। ना फंक्शन सीक्वेंस के बारे में बात करते हैं। जावास्क्रिप्ट फंक्शंस आर एग्जीक्यूटेड इन द सीक्वेंस दे आर कॉल्ड, मतलब जो फर्स्ट पहले अगर आप जैसे मान लीजिए दो फंक्शन है फंक्शन f1 एंड फंक्शन 2, अगर आपने फंक्शन f1 को पहले लास्ट में कॉल किया देन वही चीज आपको लास्ट में प्रिंट होगा। ठीक है, अगर आपने फंक्शन
फंक्शन वन को फंक्शन टू को अगर लास्ट में कॉल किया देन फंक्शन टू ही आपको प्रिंट होगा। सो इसी तरह या फिर कह सकते हो एग्जीक्यूट होगा। सो कहने का ये मतलब है कि जावास्क्रिप्ट जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया जावास्क्रिप्ट फंक्शन आर एग्जीक्यूटेड in the sequence they are called not in the sequence they are defined। मान लीजिए मैंने आपने फंक्शन पहले डिवाइड कर दिया f1 f2 f3 f4 एंड डाटा fn तक, ठीक है। नाउ आप जैसे ही कॉल करो, मान लीजिए आपने 6 1 2 3 करके आपने फंक्शन डिफाइन किया। मान लीजिए अगर आप फंक्शन 10 देन आप जब एग्जीक्यूट करना चाहते हो आपने सारा एग्जीक्यूट कर लिया, लेकिन एज पर द सीक्वेंस फंक्शन जो एन है एफ ऑफ एन वो लास्ट में एग्जीक्यूट होना चाहिए या फिर लास्ट में आप उसे डिफाइन करना चाहोगे, ठीक है। लास्ट में जो भी सीक्वेंस को एग्जीक्यूट करना चाहोगे। लेकिन अगर अगर जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि जावास्क्रिप्ट फंक्शन आर एग्जीक्यूटेड इन द सीक्वेंस दे आर कॉल्ड नॉट इन द सीक्वेंस दे आर डिफाइंड। जब आप एफ एन के जगह में लास्ट में अगर एफ वन आपने डिक्लेयर कर दिया ना, अगर उसे कॉल कर दिया तो वही चीज आपका जो भी जो आपका डिफाइन वो सीक्वेंस वही आपका प्रिंट होगा, ठीक है, जो जिसे आप लास्ट में कॉल करोगे। अगर आप नहीं समझ में आ रहा है देन डोंट वरी, मैं इस चीज आपको लाइव एग्जांपल के साथ समझा देता हूं। नाउ कम टू द स्क्रीन। यहाँ पे जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, टुडे वी आर लर्निंग जेएस एंड जेएस क्या होगा, टुडे वी आर लर्निंग जेएस कॉल बैक। ओके, कॉल बैक। ओके, इतना करते हैं जैसे सेव करोगे एंड इसे ओपन विद लाइव सर्वर कर देते हैं या ओपन विद लाइव सर्वर जावास्क्रिप्ट कॉल बैक। ओके, अब यहाँ पे आने के बाद अब हम लोग इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जो भी जो जावास्क्रिप्ट का सीक्वेंस है, जावास्क्रिप्ट फंक्शन एग्जीक्यूटेड इन द सीक्वेंस दे आर कॉल्ड। जैसे ही आप जिस सीक्वेंस में आप लोग कॉल करोगे उसी सीक्वेंस में ये एग्जीक्यूट होगा। नाम यहाँ पे आ जाता है कि जैसे कि फंक्शन पहले डिवाइड कर देना है, फंक्शन माई डिस्प्लेयर। ओके, माई डिस्प्लेयर, यहाँ पे कुछ भी शाम दे दो, माई डिस्प्ले शाम। ओके, इतना करने के बाद आप इसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया डेमो। ओके, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी, यहाँ पे डेमो मेंशन करो, डेमो। ओके, डेमो मेंशन करने के बाद इनर एच टी एम एल आपको इनर एच टी एम एल इक्वल टू सम। ओके, इतना कर दिया। नाउ इतना करने के बाद आपको दोबारा दूसरा फंक्शन, अब दो फंक्शन आपको लिखना है कि फंक्शन माई फर्स्ट फंक्शन। ओके, माई फर्स्ट, उसके बाद आपने माई डिस्प्लेयर मान लीजिए हाई लिख दिया। ओके, हाई। अब ये हाई लिखने के बाद जैसे आप दूसरा फंक्शन डिफाइन करोगे, फंक्शन माई सेकेंड। ओके, सेकेंड आपने डिफाइन किया एंड पैरेंथेसिस लगाना है। उसके बाद आप लोगों को करना है अगेन माई डिस्प्लेयर आपको करना है महारूफ। आप कुछ भी लिख सकते हो। ओके, महारूफ। इतना करने के बाद आप जैसे फिनिश किया, आप डिपेंड करता है आप कैसे इसे कॉल करते हो। जैसे ही आप कॉल करोगे वैसे ही ये प्रिंट होगा। मान लीजिए मैंने पहले माई फर्स्ट ओके से कॉल कर देता हूँ, ठीक है, माई फर्स्ट, माई सेकेंड। ओके, माई सेकेंड कर लिया। नाउ जैसे मैं इसे सेव करूंगा, नाउ यू कैन गेस दैट एज फार व्हाटएवर आई हैव डिस्क्राइब्ड दैट जावास्क्रिप्ट फंक्शन आर एग्जीक्यूटेड इन द सीक्वेंस दे आर कॉल्ड। जैसे मैं सीक्वेंस में डालूंगा यहाँ पे आपको महारूप दिख जाएगा। क्यों? मैंने सेकंड में लिखा है, माई सेकंड फंक्शन में मैंने महारूप लिखा है, इसलिए महारूप महारूप प्रिंट हो रहा है। आप ये सवाल कर सकते हो कि मे बी भैया ये तो माई डिस्प्ले हाई प्रिंट होना चाहिए क्योंकि यही पहले डिफाइंड हुआ है। नहीं, जैसे जो भी चाहे आप किसी भी तरह डिफाइन करो, ठीक है, जैसे आप कॉल करोगे उसी हिसाब से ये प्रिंट होगा। इसका और भी एग्जांपल दे देता है। जैसे माई सेकंड को मैं कर देता हूँ नीचे कर देता हूँ, ठीक है, माई सेकंड को काम कर देता हूँ, इसे ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, सॉरी, इसे ऊपर कर देता हूं। जैसे ऊपर कर दूंगा, नाउ जैसे मैं इसे सेव करूंगा
एंड मैं जैसे ही रन करूंगा ये वाला माहरू की जगह में हाई प्रिंट होगा आपको। सो कहने का ये मतलब है, आप इसी तरह ये मैंने दो फंक्शन के लिए लिखा है, आप इसे मल्टीपल फंक्शन के लिए भी लिख सकते हो, ठीक है। आप लिखने के बाद इसे प्रिंट करा के देख सकते हो। ओके, आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो जाएगा कि जावास्क्रिप्ट फंक्शन आर एग्जीक्यूटेड इन द सीक्वेंस दे आर कॉल्ड, नॉट इन द सीक्वेंस दे आर डिफाइंड। ए इससे यहाँ पे यही चीज मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। जावास्क्रिप्ट ये हो गया जावास्क्रिप्ट सीक्वेंस के बाद, यहाँ पे जो आपको जावास्क्रिप्ट सीक्वेंस का इतना करने के बाद सीक्वेंस कंट्रोल में अगर मैं आपको जाऊंगा सीक्वेंस कंट्रोल कैसे कर सकते हो। समटाइम्स यू वुड लाइक टू हैव बेटर कंट्रोल ओवर व्हेन टू एग्जीक्यूट ए फंक्शन। क्या होगा भैया, क्या मैं हमेशा से इसी तरह मतलब सीक्वेंस में ही एग्जीक्यूट होगा, जैसे सीक्वेंस में कॉल करेंगे वैसे ही एग्जीक्यूट होगा? जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आप चाहते हो तो उसे भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। मान लो उसे कैसे करना है वो मैंने अभी अभी जो देखा है। लाइक आप अगर आप चाहते हो कि फर्स्ट वन को कॉल करें, देन फर्स्ट वन आपको वो प्रिंट होकर दिखाया जाएगा। सपोज यू वांट टू डू ए कैलकुलेशन एंड देन डिस्प्ले द रिजल्ट, ठीक है। यू वुड कॉल ए कैलकुलेटर फंक्शन माई कैलकुलेटर, जो भी मैं आपको अभी बना के दिखाऊंगा, सेव द रिजल्ट एंड देन कॉल अनदर फंक्शन माई डिस्प्ले टू डिस्प्ले द रिजल्ट, ठीक है। ये चीज आपको हो गया। अब इसका अगर आप मतलब इसका अगर आपको लाइव एग्जांपल देखना है, देन अगेन मैं अपना लैपटॉप स्क्रीन पे देखना, लैपटॉप स्क्रीन में जाता हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मान लीजिए माई फंक्शन में ए वाला डिस्प्लेयर यूज मैंने किया, सेम इसे जैसे कि वैसे रहना पड़ेगा। बस ये फंक्शन जो है यहाँ पे मैं अपना चेंज करूँगा, जैसे कि यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसे मैं चेंज कर देता हूँ कि इस चीज़ को हम हटा के यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। सो लेट मी नो कि आप इसे फॉर्मेट करते हैं, फॉर्मेट ओके 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 फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ओके, जैसे आप इसे करोगे देन आपको यहाँ पे माई डिस्प्लेयर, ओके, जैसे आप इसे सेव करोगे यहाँ पे आपको 10 दिख जाएगा। कहने का ये मतलब है, आप यहाँ पे क्या मैंने किया है कि मतलब मैंने कॉल किया है फंक्शन माई कैलकुलेटर को, जो कि सेव द रिजल्ट करेगा, एंड देन कॉल अनदर फंक्शन माई डिस्प्ले, वो जो भी माई डिस्प्ले को मैंने कॉल किया जो कि रिजल्ट प्रिंट कराएगा, ठीक है। मैं अगर चाहूँ या फिर आप, और यू वुड कॉल इफ कैलकुलेटर फंक्शन माई कैलकुलेटर एंड लेट द कैलकुलेटर फंक्शन ऑल कॉल द डिस्प्ले फंक्शन, ठीक है, जो कि माई डिस्प्ले के नाम से है। वो कैसे होता है भैया, यहाँ पे बस जो भी चीज़ आपने किया है माई डिस्प्लेयर को फंक्शन के अंदर लिखना है। ओके, कहने का मतलब है ये जो माई डिस्प्लेयर है, ये जो माई डिस्प्लेयर है इसे अपन अंदर लिखेंगे। ओके, अगर अंदर लिखते हैं देन ये चीज़ कुछ ऐसे दिखेगा। ओके, जो माई डिस्प्लेयर को मैंने क्या किया, सबसे पहले सम यहाँ पे ऐड किया है, यहाँ पे दूसरा वाला देखो, ये चीज़ मैंने क्या किया था, ये जो माई डिस्प्लेयर ये बाहर है, माई डिस्प्लेयर को अब मैं करूँगा अंदर, ठीक है। जैसे ही अंदर किया है, अब इसे जैसे मैं सेव करूँगा, अब जैसे मैं सेव करूँगा अगेन ये 10 प्रिंट होगा। मैं एग्जांपल के तौर पे इसे दूसरा नंबर ले लेता हूँ, 50 ले लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब मैंने 55 प्रिंट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब मैं आपको थोड़ा सा अपने स्क्रीन पे लेके जाता हूँ, जो भी टैब के स्क्रीन में जो भी आपको जो लैंग्वेज है उसे भी समझना है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। यू कुड कॉल, यहाँ पे जो भी नोट करना पड़ता है, व्हेन यू पास ए फंक्शन एज एन आर्गुमेंट रिमेंबर नॉट टू यूज पैरेंथेसिस। मैं यहाँ पे ये चीज़ जब भी मैंने किया है तो यहाँ दोनों का एग्जाम्पल मैंने दिया है, राइट। लाइक यहाँ पे दोनों का एग्जाम्पल मैंने दिया है, तो इससे पहले वाला भी ये था, पहले वाला यहाँ पे दिया है, ठीक है, एंड अभी वाला ये दे दिया है। इसे क्या करते हैं, 15 करते हैं, अगेन सेव करते हैं, 20 हो जाएगा। Now come to the point. The problem with the first example above is that you have called two function to display the result. यहाँ पे जो भी मैंने करके दिखाया अभी अभी। Now problem with the second example is that you cannot prevent the calculator function from displaying the result, right? Now it's time to bring a callback. अब टाइम आता है कॉलबैक लगाने का। जावास्क्रिप्ट कॉलबैक पे आप पहुंचते हैं, राइट। नाउ अब आते हैं जावास्क्रिप्ट कॉलबैक के बारे में। ए कॉलबैक इज अ फंक्शन पास्ड एज एन आर्गुमेंट टू अनदर पर्सन, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, राइट। नाउ कम टू हियर, यूजिंग अ कॉलबैक यू कुड कॉल द कैलकुलेटर फंक्शन माई कैलकुलेटर, जैसे भी यहाँ पे मैंने बताया, राइट, with a callback and let the calculator function run the callback after the calculation is finished। वो कैसे होता है भैया, मैं एग्जांपल अभी दे देता हूँ। मान लीजिए
ये चीज़, इसे एक काम करता हूँ मैं, इसे मिटाने के वजह से इसे मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। कमेंट करने के बाद मैं सेम चीज़ फंक्शन लूँगा, फंक्शन कैलकुलेटर, मैं सेम चीज़ लूँगा, ठीक है। मैं जो मतलब कोड लिखने वाला पार्ट मैं ट्रिम कर रहा हूँ, ठीक है, ट्रिम कर दूंगा ताकि आपका वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट रहे, वीडियो शॉर्ट रहे, ताकि आपको समझने में वीडियो में ज़्यादा इन्वेस्ट ना करना पड़े। नाउ कम टू द हेयर, ओके। सेम मैंने एग्जांपल यहाँ पे एक मैं इसे 25 ले लेता हूँ, ओके। नाउ जैसे आप इसे सेव करोगे, यहाँ पे 30 हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ एग्जांपल देख रहा हूँ। अब इस इन दिस एग्जांपल माई डिस्प्ले इज कॉल्ड एज ए कॉलबैक फंक्शन, ओके। यहाँ पे माई डिस्प्लेयर, हेयर मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर देता हूँ, ठीक है। हेयर my displayer is called as a callback function, okay, function, and it passed to my calculator as an argument, ठीक है, and it passed my calculator, my displayer तो हो गया आपका एज ए कॉलबैक फंक्शन, माई डिस्प्लेयर हो गया। नाउ माई कैलकुलेटर एज एन आर्गूमेंट, ओके, आर्गूमेंट। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है। नाउ यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली बात है, राइट। जो नोट करने वाली बात है दैट जो भी मैं आगे एग्जांपल दे दूंगा उसे भी थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देखो, देन आपको जो डिफरेंस है वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जैसे कि मैं देख रहा हूँ, इसे कमेंट कर देता है, ठीक है, इसे कमेंट कर लेते हैं, कमेंट, ओके। नाउ अगेन आई एम डूइंग द सेम थिंग, ओके, एंड इन दिस टाइम सबसे पहले अपन एक एरे क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। एरे क्रिएट करने के बाद ध्यान से सुनो यार, सबसे पहले अपन एक एरे क्रिएट करेंगे, उसके बाद कॉल ए रिमूव नेगेटिव, जो भी उस एरे के अंदर जो भी कुछ नंबर डालेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव सारा कुछ नंबर डालेंगे, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव सारा कुछ नंबर डालने के बाद अपन क्या करेंगे, जो उसके डिस्प्ले करेंगे, ठीक है, एज ए डिस्प्ले करेंगे जो भी पॉजिटिव नंबर को सारा का सारा कुछ देंगे। सबसे पहले तो वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर डालने के बाद उसके अंदर से जो भी नेगेटिव नंबर है उसे रिमूव कर लेंगे, ठीक है। उसे रिमूव करने के लिए रिमूव करने के बाद अब क्या करेंगे, जो कि डिस्प्ले रिजल्ट करेंगे, एंड डिस्प्ले रिजल्ट करने के बाद क्या करेंगे, ओनली पॉजिटिव नंबर्स को अब मैं मेंशन करूंगा। यहाँ पे मैं सारा का सारा कुछ, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं सारा का सारा कुछ इसे प्रिंट कर देता हूँ। अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट टाइम से ये बोलना, अगर भैया आप चाहते हो, ठीक है, मैं कोड लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा, मैं ये देख रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसे समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे आप इसे सेव करोगे, यहाँ पे 4159, क्यों, यहाँ पे मैंने क्या किया, जो भी नेगेटिव नंबर, राइट, -20, -7 एंड -6, इसे मैंने रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद ये चीज़ जो पॉजिटिव नंबर है उसे प्रिंट किया है। नाउ इन दिस एग्जाम्पल यू हैव टू लिसन इट केयरफुली, ओके। इन दिस एग्जाम्पल जो कि एक सब, मैं इसे थोड़ा सा अपने हाँ, इन दिस एग्जाम्पल जो भी x है, ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज ए कॉल बैक फंक्शन, ओके, इज ए कॉल बैक फंक्शन, ओके। नाउ it passed to remove negative as an argument। कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने रिमूव लिया है ए वाली चीज़ को, राइट, ए वाला चीज़ के लिया है, जो भी मैं यहाँ पे पॉइंट कर रहा हूँ माउस का कर्सर में, ठीक है। इसे मैंने क्या किया है, एज एन आर्गूमेंट लिया है। नाउ कम टू द पॉइंट, ये चीज़ आपको ये चीज़ समझना जरूरी है, किससे मैं कॉल बैक ले रहा हूँ, किससे मैं एज एन आर्गूमेंट ले रहा हूँ। अब जो भी मेन सवाल ये बन जाता है कि व्हेन टू यूज ए कॉल बैक, राइट, व्हेन टू यूज, मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा। द एग्जाम्पल्स जो भी मैंने अभी डिस्कस किया आर नॉट वेरी, एक कह सकते हो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल नहीं था, राइट। हो सकता है
किसी को इसमें समझ में आ जाए, किसी को नहीं समझ में आ रहा है, राइट। दे आर सिंप्लीफाइड टू टीच यू ये कॉल बैक सेंटेंस। सीधी सी ये बात है कि आप सबसे पहले तो कोई भी चीज़ सीखने से पहले, मतलब उसको डीप डाउन में जाने से पहले आपको उसका सिंटेक्स भी आना बहुत ज़रूरी है। कह सकते हो मैंने अभी तक जो भी मैंने एक्सप्लेन किया वो सारा का सारा कुछ एक सिंटेक्स है, राइट। एज ए सिंटेक्स के तौर पे अगर आपको समझ में आ रहा है, बहुत वेल एंड गुड, क्लैप फॉर यू। बट अगर नहीं समझ में आ रहा है, डोंट वरी, मैं आगे चल के जो भी चीज़ बाकी तीनों चैप्टर अगर कवर कर दूँ, देन आगे का तीनों वीडियो इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसे भी देखना। Where मैं जो भी इसके बारे में बताऊँ, where callbacks really sign are is asynchronous function। भैया ये चीज़ क्या, ये फिर क्या कौन सा फंदा है, राइट। डोंट वरी, मैं इसके बारे में आगे चलकर बताऊंगा। where callbacks are sign are sorry callbacks really sign are in asynchronous function where one function has to wait for another function like waiting for a file to load। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ वही चीज़, when to use the callback, right। इसे हटा देते हैं, and when to use the callback। The examples above are not very exciting, which I have discussed, right। Now they are simplified to teach you the callback syntax, remind it, okay, syntax, I'm talking about syntax। if you practice it enough, then the syntax of the callback is very clear to you। Where callbacks really sign are in asynchronous functions where one function has to wait for the another function like waiting for a file load। ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, डोंट वरी, मैं आगे वाला जो वीडियो होगा उसमें आपका अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो ठीक है, वरना आगे वाला वीडियो आप रेफर कर सकते हो जो कि आपका 100%, अगर यहाँ पे आपका 90% हो रहा है तो कोई नहीं, बाकी का 10% आप आगे जाके दूसरे वाले वीडियो, मतलब आगे वाले वीडियो से आप इसे क्लियर कर सकते हो। सो होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो कि भैया ये फना जगह में मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा उसे समझाने का। एंड फॉर नाउ आई जस्ट वांट टू एंड दिस वीडियो राइट नाउ। अगर आपको कुछ डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट करके पूछ सकते हो, लेकिन मैं एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आने वाले 3 वीडियो को जरूर देख दें अगर आपको जावास्क्रिप्ट एसिंक को अगर आपको समझना है वो बहुत ही अच्छे तरीके से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में। जाने से पहले एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा और टू ऑल ऑफ यू that guys I am doing a lot of much efforts, okay। so if you think that I should improve on something then please comment it down, and if you think that sir in that particular thing I am not able to understand, you should change your approach, okay, then also I will try to improve। but last but not the least, that if you are new in this channel, just make sure that you hit the subscribe button, also don't forget to like, share the video with your friends, family and your colleagues। that's all for today, मिलते किसी और एक नई वीडियो में, तक लो बाय, see ya, have a good